नमस्कार। आपका मेरे चैनल लर्न अलोंग विनोद में बहुत बहुत स्वागत है। हमने एक सीरीज शुरू की है हिमाचल प्रदेश देवभूमि। तो आज मैं इसका 5वां भाग लेके आया हूं। इससे पहले के भागों में हमने हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, हिमाचल में बहने वाली नदियां और यहाँ पे उपस्थित घाटियों के बारे में जाना। आज हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस भाग में मुख्यतः हिमाचल के इतिहास से संबंधित जो स्रोत हैं, अर्थात जिन स्रोतों से हमें हिमाचल के इतिहास के बारे में पता चलता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश देवभूमि भाग 5। इससे पहले कि हम स्रोतों के बारे में जानें, हमें यह पता होना चाहिए कि इतिहास आखिर में होता क्या है। अंग्रेजी भाषा का शब्द हिस्ट्री ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है जांच या जांच द्वारा प्राप्त ज्ञान। अतः इतिहास अतीत का अध्ययन है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अतीत में जो भी और जैसे भी घटित हुआ, उसका यथासंभव प्रामाणिक वर्णन करना इतिहास कहलाता है। इतिहास शब्द का प्रयोग न केवल जांच की प्रक्रिया को बताने के लिए किया गया है, बल्कि मानव जाति द्वारा की गई क्रियाओं की जांच और उनके द्वारा लिखित लेखों से प्राप्त ज्ञान के लिए भी किया जाता है। एक अन्य विचार के अनुसार इतिहास मानव जाति के बीच हुई घटनाओं का एक विवरण है, जिसमें राष्ट्रों के उत्थान और पतन के साथ साथ अन्य महान परिवर्तन शामिल हैं, जिन्होंने मानव जाति की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को प्रभावित किया है। इतिहास के अध्ययन की जरूरत क्यों है? हमें क्यों इतिहास को पढ़ना चाहिए? इसके बहुत से कारण हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं। इतिहास के अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि मानव संस्कृति का विकास कब, कहां और कैसे हुआ। दूसरा है मानव सभ्यता का जन्म और विकास कैसे हुआ। मानव ने कैसे प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना शुरू किया और कैसे उन्होंने अपने आप को संगठित करके गांव, नगर, शहर और राष्ट्र बनाए। तो इन कारणों से इतिहास को जानना या इतिहास को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। हिमाचल के इतिहास के स्रोत। हिमाचल के प्राचीन इतिहास को जानने के लिए संबंधित सामग्री का बहुत अभाव है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस हिमाचल को हम जानते हैं या जो हिमाचल आज है, वो पहले कभी था ही नहीं। यह क्षेत्र बहुत से स्थानीय शासकों, राजाओं, राणाओं, ठाकुरों के अधीन रहा है, जो आपस में लड़ते रहते थे। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदाओं और बाहरी आक्रमणकारियों ने भी इस क्षेत्र को तहस नहस किया। इन सभी के परिणाम स्वरूप उस समय के बहुत से बहुमूल्य अभिलेख नष्ट हो गए। हिमाचल के इतिहास के स्रोतों से संबंधित जो भी सामग्री हमारे पास है, उसे 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। और वो 2 श्रेणियां कौन कौन सी है? पहली है आपकी पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। दूसरा है आपका साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेरी सोर्सेस। ये 2 स्रोत हैं जिनसे हमें हिमाचल के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो अब हम इनको एक एक करके समझेंगे और इनमें क्या कौन कौन से स्रोत आते हैं उनको भी जानेंगे। तो सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। हिमाचल के इतिहास को जानने में पुरातात्विक स्रोतों का महत्व बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी पुरातात्विक स्रोत कोई प्रामाणिक घोषणा करने के लिए उतने विश्वसनीय और पर्याप्त नहीं है। और इसका मुख्य कारण यह है कि हिमाचल में बहुत कम उत्खनन कार्य या
पुरातात्विक सर्वेक्षण किया गया है और जो भी किया गया है वह भी व्यवस्थित ढंग से नहीं किया गया। पुरातात्विक स्रोतों में पत्थर के औजार, उपकरण, सिक्के, शिलालेख, स्मारक और मूर्तियां शामिल हैं। अब जैसे जो पुरातात्विक स्रोतों में जैसे सिक्के आते हैं तो यहाँ पे पंचमार्क सिक्के मिले हैं हिमाचल में। फिर आपके इस तरह के स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैं, जैसे ये है पठियार का पत्थर शिलालेख, स्टोन इंस्क्रिप्शन एट पठियार। फिर आपके कुछ मॉन्यूमेंट्स मिले हैं, जैसे ये मॉन्यूमेंट है रॉक कट टेम्पल मशरूर का। फिर कुछ मूर्तियां, स्कल्पचर। तो ये कुछ हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं जिनसे हमें हिमाचल के इतिहास के बारे में जानना या इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। संस्कृति के अवशेषों का पता लगाने के लिए जिन स्थानों पर खुदाई की गई है उनमें कांगड़ा जिले के गुलेर, ढलियारा, देहरा और मसरूर शामिल है। इन जगहों पर संस्कृति के जो अवशेष हैं उनको खोजने के लिए, ठीक है, उनको पता लगाने के लिए खुदाई की गई है। इसी तरह से ज्वालामुखी, देहरा, गोपीपुर और नूरपुर के क्षेत्रों में किए गए अन्य सर्वेक्षण प्रारंभिक पाषाण युग के संकेत देते हैं। जो इन यहाँ पे ज्वालामुखी, देहरा, गोपीपुर और नूरपुर में जो भी सर्वेक्षण हुए हैं वो किसके संकेत देते हैं? प्रारंभिक पाषाण युग के। अब हम हिमाचल के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक विभिन्न पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन करेंगे। ठीक है, जो भी हमारे पास पुरातात्विक स्रोत हैं उनका हम वर्णन करेंगे। सबसे पहले सिक्के। हिमाचल प्रदेश के इतिहास को जानने में मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मैटिक्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों से बहुत से सिक्के मिले हैं। जो भी सिक्के मिले हैं उनमें से ज्यादातर सिक्के पंचमार्क हैं। राज्य संग्रहालय शिमला और भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 2nd सेंचुरी बीसी से दूसरी शताब्दी ईसवी 2nd सेंचुरी एडी तक फैले त्रिगर, अदुम्बर, कलूता और कुनिंद के प्राचीन साम्राज्यों से संबंधित सिक्कों का बड़ा संग्रह है। ठीक है, 2nd सेंचुरी बीसी और 2nd सेंचुरी एडी के बीच में हिमाचल में ये 4 महत्वपूर्ण साम्राज्य हुआ करते थे: त्रिगर, अदुम्बर, कलूता और कुनिंदा। इनसे संबंधित बहुत से जो सिक्के हैं जो हमारा हिमाचल प्रदेश है इसके राज्य संग्रहालय शिमला में है वहां, और भूरी सिंह संग्रहालय जो चंबा में है वहां पे इनका संग्रह किया गया है। कुल सिक्कों में से 25 सिक्के भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में संरक्षित हैं और 12 सिक्के राज्य संग्रहालय शिमला में है। ये सिक्के सोलन के अर्की क्षेत्र से मिले थे। 21 सिक्के हमीरपुर जिले के तप्पा मेवा में गांव में मिले थे, जबकि 31 सिक्के कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी से मिले थे। चंबा जिले के लचोरी और सरोल गांव से इंडो ग्रीक सिक्के भी मिले हैं। ये सिक्के चंबा और हमीरपुर में ग्रीको बैक्ट्रियन के प्रवेश के प्रभाव को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये हैं आपके सिक्के कहां कहां हैं और कहां कहां से हमें मिले हैं। ज्यादातर जो अर्की क्षेत्र है वहां से मिले हैं। 21 सिक्के जो हैं वो तप्पा मेवा गांव हमीरपुर से मिले हैं और इंडो ग्रीक सिक्के जो हैं वो आपको लचोरी और सरोल गांव जो चंबा में है वहां से मिले। ठीक है, कुल्लू में पाए गए पहली शताब्दी ईस्वी के सिक्के राजा बिरेश द्वारा जारी किए गए थे। इन पर उनका नाम खुदा हुआ था। जो कुल्लू में सिक्के मिले हैं वो किसके थे? वो राजा बिरेश उसमें का राजा था, क्योंकि उन सिक्कों पे उसका नाम जड़ा हुआ था या खुदा हुआ था। अब आते हैं दूसरा, अभिलेख या शिलालेख। हिमाचल के इतिहास की जानकारी हासिल करने के लिए अभिलेख और शिलालेख महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिमाचल में बहुत से अभिलेख और शिलालेख मिले हैं। भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में बड़ी संख्या में तांबे की प्लेट और अन्य
प्रासंगिक सामग्री संरक्षित है। ऐतिहासिक अभिलेख शिलालेख कांगड़ा जिले में पथियार और खनियारा से मिले हैं। शिमला में हाटकोटी की पहाड़ी गुफा शिलालेख से सुपुर और सलानू मंडी मैंगलोर के पास से शिलालेख मिले हैं। इस तरह के ये चांदी की जो पट्टी है या प्लेट्स हैं तांबे और चांदी की, ये मिले हैं। फिर ये मिला है आपका शिलालेख, ठीक है। शिलालेख के साथ टूटी हुई जैन की प्रतिमा, देखिए बीच में लिखा हुआ है कुछ, ठीक है। और ये प्रतिमा है ऋषभनाथ की मूर्ति, और इसमें जो शिलालेख है, इसमें जो लिखा हुआ है वो शारदा लिपि में लिखा हुआ है। कौन सी लिपि है? शारदा लिपि। शारदा लिपि का जैन पेडेस्टल शिलालेख। तो ये हैं आपके शिलालेख या अभिलेख जो हिमाचल में मिले हैं। चंबा के विभिन्न मंदिरों व चट्टानों के लेख, जिसमें लक्षणा देवी, भरमौर शिलालेख, शक्ति देवी छतराड़ी के लेख, जो मारूवर्ण के समय के प्रमुख हैं। युगांकर बर्मन द्वारा लिखित भरमौर का ताम्र पत्र लेख, कुल्लू के निर्मल मंदिर के ताम्र लेख आदि प्रमुख हैं, ठीक है। तो ये कुछ राजाओं के नाम भी हैं। देखिए मारूवर्ण के समय के जो लेख हैं, जैसे आपके लक्षणा देवी भरमौर शिलालेख या शक्ति देवी छतराड़ी के लेख, और भरमौर का ताम्रपत्र लेख और कुल्लू के निर्मल मंदिर ताम्रपत्र लेख जो हैं वो युगांकर बर्मन के समय के हैं। महासमंत महाराज समुद्र सेन द्वारा जारी 7वीं शताब्दी ईस्वी 7th सेंचुरी एडी की निर्मल ताम्रपत्र एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है। जो निर्मल में ताम्रपत्र मिला है वो किसके द्वारा जारी किया गया था? वो किया गया था महाराज समुद्र सेन द्वारा लिखा गया था। हिमाचल में मिले शिलालेखों में कुछ रॉक शिलालेख, कुछ फब्बारा शिलालेख, कुछ स्लैब शिलालेख और कुछ सती शिलालेख हैं। इन सभी शिलालेखों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। यादगार के रूप में जो शिलालेख हैं, या दान किए हुए शिलालेख हैं, या किसी को समर्पित किए हुए शिलालेख। ये शिलालेख बहुत सी लिपियों में लिखे गए हैं, जैसे शारदा, खरोष्टी, ब्रह्मी, टांकरी, नगरी, भोटी आदि। ये कुछ लिपियां हैं जो हमारे हिमाचल में चलती हैं, ये चलती थी, ठीक है, कुछ अभी भी हैं, ठीक है। तो इन लिपियों में जो है ये शिलालेख लिखे गए हैं। सबसे ज्यादा शिलालेख, जिनकी संख्या 36 है, चंबा जिले से मिले हैं। ये सभी का स्वरूप दान शिलालेख है और यह शारदा और टांकरी लिपि में लिखे गए हैं। कौन सी लिपि? शारदा और टांकरी लिपि में। अब आते हैं दूसरा साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेज। बहुत से साहित्यिक स्रोतों से हिमाचल के इतिहास से संबंधित जानकारी मिलती है। इनमें संस्कृत साहित्य, संस्कृत लिटरेचर, फारसी साहित्य, पर्शियन लिटरेचर, खालसा साहित्य, खालसा लिटरेचर, यात्रा वृत्तांत, ट्रेवलॉग और वंशावली, जीनोलॉजिकल रोल्स, ये महत्वपूर्ण स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोतों में ये आते हैं जिनसे हमें हिमाचल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत साहित्य। हिमाचल के इतिहास को जानने में संस्कृत साहित्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद प्रमुख हैं। 1800 ईसा पूर्व 1800 BC हिमालय क्षेत्र की तलहटी में रहने वाली बहुत सी जनजातियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। इसके अलावा पुराण, ब्राह्मण, अरण्यक, रामायण और महाभारत में भी इस हिमालय क्षेत्र और यहाँ के राजाओं का जिक्र मिलता है। ऋग्वेद में हिमाचल के मूल निवासियों को दास, दस्यु, निषाद, किन्नर, नाग, यक्ष आदि कहा गया है, ठीक है।
तो ऋग्वेद में हिमाचल के जो मूल निवासी थे उनको क्या कहा गया है? दास, दस्यु, निषाद, किन्नर, नाग, यक्ष। महाभारत काल के समय त्रिगर्त, जो वर्तमान में कांगड़ा है, के राजा सुशर्मा ने महाभारत युद्ध में कौरवों की सहायता की थी। ठीक है, जो राजा सुशर्मा था, ठीक है, उसने महाभारत युद्ध में कौरवों की सहायता की थी। रामायण के समय राजा जनक ने ऋषि वशिष्ठ व श्रृंगी ऋषि से यज्ञ करवाया था, जो हिमाचल के कुल्लूत राज्य के निवासी थे। कुल्लूत राज्य के निवासी थे। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी की खोज चूड़धार पर्वत से की थी तथा शिमला जाखू पर्वत पर कुछ समय तक विश्राम किया था। संस्कृत साहित्य में पाणिनि की अष्टाध्यायी, कालिदास की रघुवंश, विशाखादत्त की देवीचंद्र गुप्तम और मुद्रा राक्षस, कल्हण की राजतरंगिणी इस क्षेत्र के लोगों के जीवन पर महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो ये कुछ संस्कृत लिटरेचर है, संस्कृत साहित्य है, जिनसे हमें हिमाचल का जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी मिलती। फारसी साहित्य, पर्शियन लिटरेचर। बहुत से फारसी इतिहास की किताबों में हिमाचल की शिवालिक पहाड़ियों में तुर्की के प्रवेश के बारे में लिखा गया है। इनमें मुख्य किताबें हैं तारीख-ए-यामिनी या किताबुल यामिनी, जो 1020 ईस्वी में लिखी गई, खावंद मीर की हबीब-अस-सियार 1523 ईस्वी में लिखी गई, और फरिश्ता की तारीख-ए-फरिश्ता या गुलशन-ए-इब्राहिम, ये किताबें प्रमुख हैं। तबक़त-ए-नसीरी और तारीख-ए-फ़िरोज़शाही में उन विद्रोहियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने हिमाचल के निचले क्षेत्रों में आश्रय लिया। बदरचाच की किताब कसायद-ए-बदर-ए-चाच में तुगलक के समय में तुर्कों के कांगड़ा में प्रवेश के बारे में उल्लेख मिलता है। जियाउद्दीन बरानी ने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा नगरकोट पर किए हमले का जिक्र किया है। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा नगरकोट के किले की घेराबंदी और विजय का उल्लेख बरनी और आफीफ की तारीख-ए-फिरोजशाही, फरिश्ता की तारीख-ए-फरिश्ता, जहांगीर की तुजुक-ए-जहांगीरी और शाहनवाज खान की मुअस्सिर-उल-अमर में मिलता है। इसी तरह से मंगोल आक्रमणकारी अमीर तैमूर की आत्मकथा तजुक-ए-तैमूरी में शिवालिक पहाड़ियों के राजा रतन सेन का उल्लेख मिलता है। रिजाकुल मुश्ताक की वक्त-ए-मुश्ताक, अबुल फजल की अकबरनामा और आईने अकबरी, अब्दुल कादिर बदौनी की मुनरखव-उल-तवारीख और तुजुक-ए-जहांगीरी आदि किताबें भी मुख्य ऐतिहासिक स्रोत हैं। तो ये है फारसी लिटरेचर, फारसी साहित्य या पर्शियन लिटरेचर। आगे आता है आपका खालसा साहित्य, खालसा लिटरेचर। सिखों के ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों से हिमाचल के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हिमाचल का ज्यादातर भाग पंजाब पहाड़ी क्षेत्र का हिस्सा था। हिमाचल में सिख धर्म के प्रवेश के बारे में निम्नलिखित ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों से जानकारी मिलती है। पहला है सिखों का पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब। दूसरी है गुरु गोबिंद सिंह जी का बचित्र नाटक। तीसरा है सिख गुरुओं की जन्म सखियां, आत्मकथाएं। चौथा है सेनापत की गुरु शोभा। पांचवा है भाई सुखा सिंह की गुरु बिलास। और छठा है मोहसिन फानी की दविस्तान मजाहिब। ये कुछ खालसा लिटरेचर है जिससे हमें हिमाचल के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आते हैं आपके यात्रा वृत्तांत, ट्रैवलॉग। यात्रा वृत्तांत
जब कोई, जैसे मान लो हम कहीं यात्रा करने जाते हैं और वहां पे उस यात्रा में कहाँ कहाँ हम गए, क्या क्या हमने देखा, उसका जब हम वर्णन करते हैं, लिखते हैं, तो उसको हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं, ट्रेवलॉग कहते हैं। ठीक है। घरेलू और विदेशी यात्रियों द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांत हिमाचल के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। हिमाचल में बहुत से यात्री आए और उन्होंने यहाँ की भूगोलिक स्थिति, संस्कृति, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन से संबंधित बहुत सी बातें अपने वृत्तांतों में लिखी हैं। चीनी यात्री ह्यून सांग ने 630 ईस्वी में भारत का दौरा किया और 648 ईस्वी तक यहाँ रहे। उनके यात्रा वृत्तांतों में हिमाचल के कुलूता और जालंधर राज्य का उल्लेख मिलता है। 630 ईस्वी से 648 ईस्वी तक ह्यून सांग चीनी यात्री थे और उन्होंने जो अपने यात्रा वृत्तांत लिखे उसमें हिमाचल के 2 राज्यों का, कौन कौन से उस वक्त के राज्य थे, कुलूता और जालंधर राज्य, ठीक है, उनका उल्लेख जो है ह्यून सांग की यात्रा वृत्तांतों में मिलता है। बहुत से यूरोपियन यात्रियों ने हिमाचल की यात्रा की और यहाँ के जीवन के बारे में लिखा। फोस्टर ने 1783 में, जे बी फ्रेजर ने 1815 में, अलेक्जेंडर जेराल्ड ने 1817 से 18 में, डब्ल्यू मूरक्राफ्ट ने 1820-22 में, कैप्टन मंडे और मेजर आर्चर ने 1829 में, बैरन चार्ल्स ह्यूगल ने 1835-39 में हिमाचल की यात्रा की। तो इन यात्रा वृत्तांतों में हिमाचल की जो भौगोलिक स्थिति है या सांस्कृतिक है या आर्थिक या समाज के ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला है, उनके बारे में लिखा है। फिर आता है आपका वंशावली, जेनोलॉजिकल रोल्स। ठीक है। वंशावली सूची में शासकों के नाम और उस अवधि के दौरान की गई विभिन्न गतिविधियों को शामिल किया गया है। ये सूचियां राजगुरुओं या कुल पुरोहितों द्वारा तैयार किए गए थे। ठीक है। जो राजा के राजगुरु होते थे और कुल पुरोहित होते थे, वो अपने राजा के बारे में लिखते थे, उनकी वंश के बारे में लिखते थे, या जो भी उन्होंने कोई गतिविधियां की हैं उनके बारे में वर्णन करते थे। तो इन वंशावलियों से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। हालांकि इन सूचियों में से कुछ का विवरण संदिग्ध है, जबकि अधिकांश को सही माना गया है और इतिहास के प्रामाणिक स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया। वर्ष 2011 में हिमाचल प्रदेश भाषा, कला और संस्कृति अकादमी को स्पीति घाटी में 600 साल पुरानी पांडुलिपि मिली, जो चिकित्सा की आयुर्वेदिक प्रणाली से संबंधित है और भोटी भाषा में लिखी गई है। लाहौल घाटी के थोलक गांव में सुनहरे शब्दों में लिखी गई एक और पांडुलिपि मिली है। ठीक है। तो 2011 में 600 साल पुरानी पांडुलिपि स्पीति घाटी में मिली, जो चिकित्सा के आयुर्वेदिक प्रणाली से संबंधित थी। ठीक है। और सुनहरे शब्दों वाली जो पांडुलिपि है वो कहाँ मिली? वो मिली हमें लाहौल घाटी के थोलग गांव में। तो ये थे हमारे हिमाचल के इतिहास को जानने में सहायक स्रोत। ठीक है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको जानकारी मिली होगी। तो एक बार फिर से मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो बना के भेजता रहूं। और इसके साथ शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। इसके साथ ही धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।